हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ मानव कंकाल के बारे में। तो मानव कंकाल जो होता है, ये मानव कंकाल जो होता है, तो कंकाल सबसे पहले समझेंगे कि कंकाल जो होता है वो अस्थियों का समूह होता है, यानी हड्डियों के समूह को कंकाल कहते हैं। कंकाल जो होता है वो एक बाह्य कंकाल होता है और एक आंतरिक कंकाल होता है। तो बाह्य कंकाल जो वैसे कंकाल जो किसी भी शरीर के ऊपर में पाया जाता है, जैसे कि घोंघा जो हो गया, तो उसके शरीर को ऊपर से ही उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो घोंघा, केकड़ा, सीप, कौड़ी, फटिंगा, मच्छर, बिच्छू, ये सब जो है, ये सब का जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, ये बाह्य स्केलेटन होता है। लेकिन जो आंतरिक, जो शरीर के अंदर वाला भाग में पाया जाता है, शरीर के अंदर जो पाया जाता है, उसको कहते हैं आंतरिक कंकाल। तो आंतरिक कंकाल, जैसे हम लोग का जो कंकाल है वो शरीर के अंदर है, इसलिए हम लोग का जो कंकाल होता है वो आंतरिक कंकाल होता है। उसके बाद पक्षी का भी जो कंकाल होता है वो अंदर होता है, और गाय, मुर्गा आदि ये सब जो कंकाल होता है वो आंतरिक कंकाल होता है। लेकिन ये जो कछुआ जो होता है, कछुआ, इसमें दोनों प्रकार का जो कंकाल पाया जाता है। कछुआ में दोनों प्रकार का पाया जाता है, ये आंतरिक भी होता है और बाह्य कंकाल भी इसमें पाया जाता है। जब देखिएगा आप लोग कछुआ को, कि उसका जो ऊपर वाला जो खोल होता है ये काफ़ी मजबूत होता है। जब कछुआ को लगता है कि उसे कुछ मतलब संकट है, तो अपना ये जो बाहर जो होता है वो अपने शरीर को पूरा सिकोड़ करके अंदर कर लेता है। उसके बाद उस पर अगर कितना हो जोर से उसको अगर पीटेगा तो वो बच जाता है, क्योंकि ये जो है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें जो है दोनों प्रकार का कंकाल पाया जाता है। अब समझेंगे कि जो कंकाल ये होता है, तो कंकाल में टोटल 200, जो हम लोग का जो कंकाल है, मानव कंकाल है, तो मानव कंकाल में ये हड्डियों का जो समूह है वो 206 हड्डी पाया जाता है। 206 हड्डी पाया जाता है। तो ये जो कंकाल है उसको दो भागों में बांटते हैं, एक होता है अस्थि और एक होता है उपस्थि। जिस प्रकार से जैसे मुख्यमंत्री और एक होते हैं उप मुख्यमंत्री, उसी प्रकार से अस्थि और दूसरा जो हिस्सा होता है वो होता है उपास्थि, यानी कि कार्टिलेज। तो अस्थि जो होता है, बोन जो होता है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही हड्डी जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। तो उसमें जो मजबूती आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, और हड्डी में जो है एक प्रोटीन भी पाया जाता है जिसे ओसिन कहा जाता है, ओसिन प्रोटीन। अब देखते हैं कि उपास्थि जो है, उपास्थि को कार्टिलेज कहते हैं, और कार्टिलेज में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट के कारण ये जो है हड्डी से कमज़ोर होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जहाँ जोड़ होता है, जोड़ के पास उपास्थि पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। आप लोग देखे होंगे जब लोग मुर्गा जो खाते हैं, तो मुर्गा में जो हड्डी होता है जोड़ के पास, तो उसे लोग आसानी से उसको पूरे तरह से उसको खा जाते हैं, क्योंकि वो जो हड्डी होता है वो कमज़ोर हड्डी होता है, वही कार्टिलेज होता है, और वो उसके जोड़ पे, हड्डी के जोड़ पे पाया जाता है कार्टिलेज। कार्टिलेज में कांड्रीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और ये कार्टिलेज जो होता है, जैसे हम लोग के जो ये नाक हो गया, उसमें कार्टिलेज होता है। हम लोग के कान में जो है वो कार्टिलेज है, यानी उपास्थि है। ये नॉर्मल होता है, इससे ये आसानी से मुड़ जाता है, लेकिन हड्डी जो होता है वो आसानी से मुड़ता नहीं है। अब हम लोग समझेंगे कि ये जो 206 हड्डी है, ये 206 हड्डी शरीर के किस हिस्से में कितने कितने हड्डी है उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो कंकाल है 206 हड्डी पाई जाती है, तो इसको दो भागों में बांटे हैं।
एक होता है उपागीय और एक होता है अक्षीय। तो उपागीय जिसको अपेंडिकुलर कहते हैं, और ये 126 हड्डी होता है उपागीय, और अक्षीय जो है 80 हड्डी होता है, यानी 120 और 80 206। तो इसको हम लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से देखिए और आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कौन सा हड्डी कहाँ पाया जाता है और कितना हड्डी कहाँ पाया जाता है। तो इसमें हाथ में जो है, हाथ में 30 हड्डी, एक हाथ में 30 हड्डी पाया जाता है। हाथ में जो है 30 हड्डी, तो हम लोग को 2 हाथ है तो 30 गुना 60 हड्डी। तो हम लोग जो है एक तरफ का जो है गिनती करेंगे कि एक तरफ जो है कितनी हड्डियां हैं। अगर एक तरफ का हाथ और पैर का अगर पता चल जाएगा तो उसमें 2 से गुना कर देंगे, वो डबल हो जाएगा, यानी कि दोनों हाथ और पैर का हड्डी की संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हाथ में जो है 30 हड्डी पाया जाता है, जिसमें जो सबसे ऊपर वाला जो ये हड्डी होता है इसका नाम है ह्यूमरस। यहाँ देखिए फिगर में, ये जो हड्डी है ये ह्यूमरस है, इसको ह्यूमरस कहते हैं, और यह ह्यूमरस की संख्या 1 है। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो यहाँ पर 2 हड्डी पाया जाता है, एक मोटा होता है और एक पतला होता है। मोटा वाला हड्डी को कहते हैं रेडियस, और पतला वाला जो हड्डी जो कानी उंगली तरफ जाता है उसको कहते हैं अल्ना। तो जो ऊपर वाला हड्डी है वो हो गया ह्यूमरस, और ये अंगूठा तरफ जो जाता है हाथ में जो मोटा हड्डी है यहाँ पे वो होता है रेडियस, और एक पतला हड्डी होता है उसको कहते हैं अल्ना। तो इस प्रकार से ये 3 हड्डी हुआ। उसके बाद कलाई जो होता है हम लोग का, जो ये कलाई है इसे कार्पल कहते हैं, और कलाई में 8 हड्डी पाया जाता है, कलाई में 8 हड्डी। उसकी कलाई से जब नीचे जाते हैं तो ये होता है हथेली, इसे कहते हैं मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल में 5 हड्डी पाया जाता है। अब मेटाकार्पल से आगे बढ़ते हैं तो उंगली, और उंगली में जो है वो 14 हड्डी पाई जाती है। उंगली में 14 हड्डी, इसे फ्लैंजिस भी कहते हैं। तो 14 हड्डी आप लोग देखिएगा कि एक उंगली में ये तीन हड्डी पाया जाता है, एक उंगली में 3 हड्डी। तो हम लोग के एक हाथ में जो है 5 उंगली है, तो 3 पचे 15 होना चाहिए, लेकिन अंगूठा में जो है मात्र 2 हड्डी पाया जाता है। अंगूठा में 2 हड्डी, इसलिए 3 चौक 12 और 2 14 हड्डी पाया जाता है। तो ये हथेली में, तो उंगली में हो गया 14 हड्डी। तो इसे देखते हैं कि ह्यूमरस हुआ, ह्यूमरस, उसके बाद अल्ना, और ये हुआ रेडियस, अल्ना 3, और इसमें आते हैं कलाई में तो 8 11, और हथेली में आते हैं 5 11 5 16, और 14 जो है उंगली है, तो 16 और 14 30। तो ये हाथ का टोटल 30 हड्डी इस प्रकार से रहता है। तो 2 हाथ मिला करके हो जाता है 30 गुना 60। अब देखते हैं पैर का। ये हाथ का जो है ये 60 उंगली, ये 60 हड्डी जो है ये हो गया। अब पैर की बात करते हैं। तो पैर में भी एक पैर में पाया जाता है 30 हड्डी, तो 2 पैर मिला करके होता है 60 हड्डी। इसे देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ होता है। तो एक जो होता है वो होता है जांघ की हड्डी, जिसे फीमर कहते हैं, और यह जो है सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसकी संख्या 1 होती है। यहाँ देखिए ये फीमर हुआ। फीमर के जब नीचे बढ़ते हैं तो एक आता है, आप लोग देखिएगा कि जो घुटना है, घुटना में एक चक्ति पाया जाता है जिसको कहते हैं पटेला। तो पटेला की संख्या 1 होता है। अब उसके नीचे पैर जो है वहाँ पर 2 हड्डी पाया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ एक जो मोटा हड्डी होता है उसे कहते हैं टीबिया, और जो पतला हड्डी सपोर्ट में एक होता है उसको कहते हैं फेबुला। तो एक टीबिया होता है और एक फेबुला होता है।
जब उसके नीचे जब बढ़ते हैं टखना के पास, तो टखना को इंग्लिश में कहते हैं टार्सल। जैसे कलाई को कहते थे कार्पल, तो टखना को कहेंगे टार्सल। तो टार्सल में पाया जाता है 7 हड्डी, और जब टार्सल से जब आगे बढ़ेंगे तब पाया जाता है मेटाटार्सल। और मेटाटार्सल जो है वो होता है 5। मेटाटार्सल में 5 हड्डी। और उसके बाद पैर की जो उंगली है फ्लैंजिज, तो वो भी होता है 14। फ्लैंजिज जो होता है पैर का वो भी होता है 14। तो हमें ध्यान देना होगा कि हाथ में भी 30 हड्डी और पैर में भी 30 हड्डी, यानी कि जब दोनों हाथ को मिलाएंगे तो 60 और पैर दोनों मिलाएंगे तो 60, यानी कि 60 120 हड्डी। अब बात करेंगे देख रहे हैं उपागीय जो अपेंडिकुलर है उसमें पाया जाता है 126 हड्डी। 126 में 120 फरिया लिए। अब बचा 6 हड्डी। तो 6 हड्डी को देखेंगे तो इसमें एक होता है श्रोणी मेखला। तो श्रोणी मेखला में पाया जाता है 2 हड्डी। यहाँ देखिए इसको कहा जाता है श्रोणी मेखला। ये जो है श्रोणी मेखला है। ये पुरुषों में जो होता है वो पतला पाया जाता है और महिलाओं में ये थोड़ा मोटा पाया जाता है। इसे कहते हैं श्रोणी मेखला। और एक आप देखिएगा कि पीछे रहता है पखौरा। जी हाँ, ये पखौरा होता है पीछे, वहां पर भी 2 हड्डी पाया जाता है। तो पखौरा इसको कहते हैं अंश मेखला। और एक होता है केल्विक। केल्विक यानी केल्विकल। कॉलर के पास यहाँ पे 2 हड्डी पाया जाता है जिसको कहते हैं केल्विकल। तो ये 6 हड्डी हो गया, यानी कि श्रोणी मेखला यानी पेल्विक हुआ 2, उसके बाद पखौरा हुआ 2, और केल्विकल जो कॉलर के पास रहता है उसको कहते हैं केल्विकल, ये हुआ 2, यानी कि 2 और पखौरा 2 4 और श्रोणी मेखला 2, यानी कि 6। तो 120 और 6 126 हड्डी यहाँ उपागीय यानी अपेंडिकुलर का 126 हड्डी हुआ। अब हमें देखना है अक्षीय। तो जब 126 को जब देख लिए तो 80 को भी देख लेते हैं। यहाँ अक्षीय जो होता है एक्सियल, ये पाया जाता है 80 हड्डी। तो ये काफ़ी आसान है। अक्षीय जो होता है काफ़ी आसान, यानी कि रीढ़ की हड्डी जो है वो 26 हड्डी पाया जाता है। उसको कोई जा करके मना करो, कोई जाए वो। ठीक है, रह दो। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो पाया जाता है 26। उसके तो रीढ़ में हम देखेंगे कि गर्दन के पास जो होता है वो पाया जाता है 7 हड्डी। गर्दन में पाया जाता है 7 हड्डी। और उसके नीचे जो है थोरेसिक होता है। थोरेसिक जो है वो 12 हड्डी होता है। लंबर जो होता है वो 5 हड्डी होता है। और स्कैरम, ये स्कैरम जो होता है वो 1 हड्डी होता है। और कॉक्सिक्स जो होता है 1 हड्डी। इस प्रकार से रीढ़ की जो टोटल हड्डी है वो होता है 26। अब देखते हैं कि पसली। तो पसली जो होता है, पसलियों की संख्या 24 होता है। पसली जो है 24 होता है। तो ये 26 और 24 हो गया। 26 और 24, 26 और 30 और 20 50। उसमें एक होता है जिसको कहते हैं अस्टेरनम। तो अस्टेरनम जो होता है ये जो बीच वाला जो ये हड्डी है इसको कहा जाता है अस्टेरनम। ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया इस प्रकार का जो अंग है। यहाँ देखिए पसली जो है वो टोटल पसली ला करके, और यहाँ पे जो है मानिए कि इसको अस्टेरनम में सभी पसलियों को ला करके उसको वेल्डिंग कर दिया गया है, यानी कि सब जो है उसको जोड़ दिया गया है। तो ये अस्टेरनम जो होता है वो होता है उसकी संख्या 1। अब अस्टेरनम और उसके बाद हेड। तो जो हेड होता है तो हेड में पाया जाता है 29 हड्डी। तो अगर हेड की अगर बात करेगा कि सिर में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो सिर में पाई जाती है 29 हड्डियां। तो सिर जो होता है उसमें
हाइड जो होता है वो 1 होता है। हाइड हम लोग हाइड कहते हैं, देखिएगा यहाँ कंठ के पास एक हड्डी होता है, उसी को हाइड कहते हैं। और हाइड की संख्या जो है वो 1 है। और कान, एक कान में 3 हड्डी होता है, और हमें 2 कान है तो दोनों कान मिला करके 6 हड्डियां पाई जाती है। उसके बाद खोपड़ी, तो जो हम लोग का जो खोपड़ी है, तो खोपड़ी में पाया जाता है 22 हड्डी। खोपड़ी में 22 हड्डी है, जिसमें से जो हम लोग का जो कपाल है, तो कपाल यानी कपार, तो कपाल में पाया जाता है 8 हड्डी। और ये जो फेस है, फेस में पाया जाता है 14 हड्डी। फेस में 14, आप लोग याद रखिएगा 14वीं का चांद, यानी कि फेस को 14वीं का चांद, मतलब 14वीं का चांद जो होता है काफी सुंदर होता है। तो 14वीं यानी फेस में जो है वो 14 हड्डियां पाई जाती है। तो इस प्रकार से हेड में टोटल हो गया 29 हड्डी। तो यहाँ देख लीजिए कि रीढ़ में 26, पसली में 24, 26 24 50, स्टेरनम में 1 या 51, और हेड में 29 यानी 51 और 29 80। तो इस प्रकार से उपागीय 126 और अक्षीय 80 दोनों मिलाकर के हो गया टोटल 206 हड्डी। एक बार फिर से दोहरा लेंगे कि हाथ की हड्डी को फिर से देख लेंगे। जो हाथ का हड्डी जो होता है ये ह्यूमरस, उसके आगे बढ़ेंगे तो ये होता है रेडियस, और एक होता है अल्ना। उसके आगे बढ़ेंगे तो ये होता है कार्पल, कार्पल में 8 हड्डी। उसके बाद नीचे आते हैं मेटाकार्पल, मेटाकार्पल में 5 हड्डी, और उसके बाद फ्लैंजिज, फ्लैंजिज में 14 हड्डी। इस प्रकार से टोटल हाथ मिला करके एक हाथ में हो गया 30, दोनों हाथ मिला करके हो गया 60। अब उसी प्रकार से पैर में एक होता है फीमर, फीमर के नीचे होता है एक पटेला, उसके बाद एक हड्डी होता है टिबिया, और एक होता है फिबुला। उसके बाद एक होता है टखना, जिसको कहते हैं टार्सल, टार्सल में होता है 7, जबकि कार्पल में होता है 8। कार्पल में 8 और टार्सल में 7, क्योंकि एक जो है पटेला में एक हड्डी होता है। उसके बाद मेटाकार्पल में 5, फ्लैंजिज में 14। इस प्रकार से एक पैर में 30 हड्डी, दोनों पैर मिला करके 60 हड्डी। उसके बाद 2 होता है स्त्रोनी मेखला, 2 होता है पखौरा, और 2 होता है यहाँ कॉलर के पास, जिसको कहते हैं केल्विकल। इस प्रकार से हो गया 6 हड्डी, यानी 120 और 6 126। और अक्षीय होता है 80, जिसमें रीढ़ की हड्डी 26 और पसली 24, स्टेरनम 1 और हेड में पाया जाता है 29। इस प्रकार से टोटल हड्डी अक्षीय जो हो गया एक्सियल, उसको हो गया 80 हड्डी, दोनों मिला करके हो गया 206 हड्डी। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्यारों से कमेंट करना नहीं भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।